10 अप्रैल। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7 तक। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वे प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने पत्थर की तरह अपना मुंह कड़ा कर लिया है। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराशा नहीं होना पड़ेगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा, वही अब उसे बचाए। यदि वे उसे प्यार करता है तो वे उसे छुड़ाए। अनुवाक्य। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? कुत्ते मुझे घेर रहे हैं, कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पैर छेद रहे हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और घूरते रहते हैं। अनुवाक्य। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। प्रभु, मुझसे दूर न जा, तू मेरा बल है, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। अनुवाक्य। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा। मैं सभाओं में तेरा स्तुति गान करूँगा। प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के वंशजों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? जय घोष। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। मसीह ने मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11 तक। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे
ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकें और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 14 से 23 तथा अध्याय 23 पद संख्या 56 तक। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक ये ईश्वर के राज्य में पूर्ण ना हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद ईसा ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य न आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद ये कहते हुए प्याला दिया, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसे लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वह एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में कौन ये काम करने वाला है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।